तो टीजीटीपीजी मैथ क्लासेस में हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन इसमें जो हमारे टीजीटीपीजी के चल रहे थे कैसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर से एक पत्थर छोड़ा गया। x मीटर नीचे उतर आने पर शिखर y सेंटीमीटर नीचे बिंदु से एक पत्थर दूसरा छोड़ा गया। यदि दोनों पत्थर विराम स्तर गिरते हैं तो भूमि पर एक साथ पहुंचे तो सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई इतनी है। यानी कि एक पत्थर यहाँ से छोड़ा गया ऊपर से, वह x मीटर चला, इसकी मीनार की ऊंचाई a थी। एक दूसरा पत्थर छोड़ा गया y, तो y एक ऐसा पत्थर था। तो अब ये दोनों मिला के जो पत्थर छोड़े गए तो इस मीनार की ऊंचाई बतानी है जिसका प्रारंभिक वेग हमारा विराम अवस्था में यानी कि 0। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर होगा v² बराबर u² प्लस 2gh। तो यह प्रारंभिक वेग है 2gh हो जाएगा v², तो v बराबर हो जाएगा 2gh, हमारा प्रारंभिक वेग हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे h बराबर ut प्लस हाफ इंटू gt²। तो यहाँ देखोगे प्रारंभिक वेग हमारे पास क्या है, यहाँ प्रारंभिक वेग हो जाएगा अंडर रूट में 2gh हो जाएगा और ये हो जाएगा t1/2 इंटू gt²। ये हमारे पास h आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लेट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है h जो होगा वो h माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि वो x मीटर चल गया था। तो हो जाएगा 2gh इंटू टी प्लस 1/2 इंटू gt²। इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब जब दूसरे पत्थर की बात कहें तो दूसरा पत्थर होगा h माइनस वाई बराबर इंटू gt² हो जाएगा। g 1/2 इंटू gt², दूसरा पत्थर भी, क्योंकि वो भी प्रारंभिक अवस्था में था। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम बराबर रख देंगे। तो देखिए दोनों इक्वेशन को हम बराबर रख देंगे। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसे रफ कर देते हैं। तो ये रफ करके ये h माइनस एक्स, ये h माइनस एक्स जो हमारे पास पत्थर था ये वाला, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जो चीज़ है ये हम यहाँ रख देंगे इसमें। तो हमारे पास हो जाएगा अंडर 2gh t प्लस h माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, h माइनस एक्स ये हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2gh इंटू टी प्लस h माइनस वाई। h से h कट जाएगा तो माइनस एक्स ये प्लस वाई हो जाएगा। अंडर रूट में 2gh इंटू टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh ये t हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, y माइनस एक्स अंडर रूट 2gh। अब t की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, t की वैल्यू क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम पुट कर देंगे जिससे कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर ये वाली क्वेश्चन में। तो इसमें हम t की वैल्यू रख देंगे। तो ये h माइनस वाई बराबर 1/2 इंटू जी, टी की वैल्यू है y माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में 2gh, ये t हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर h की जगह हम x रिप्लेस कर देंगे क्योंकि x जो होती है वो हमारी दूरी चलने वाली थी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, y बराबर y प्लस 1/2 इंटू जी, y माइनस एक्स अंडर रूट में 2gx हो जाएगा। और ये हम इसको t कहाँ से आ गया, ये तो t पे स्क्वायर था, तो t पे स्क्वायर था, तो t की जगह तो हमने ये रखा ही था। ठीक है दोस्तों, अब बस इसको हम सोल्व कर लेंगे। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा h बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू 4x इंटू x²। इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नई चीज़ क्या है कि त्वरणों का वियोजन। त्वरणों का वियोजन क्या है, चिकने नत समतल पर गति। चिकने नत समतल पर गति। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये कोई चिकना समतल है, इस पे हमें गति कर रहे हैं।
अब क्या है, ये ऊर्ध्वाधर रहेगा जी, ये हो जाएगा जी साइन थीटा, ये हो जाएगा जी साइन थीटा, यहाँ से थीटा बना है, ये बनेगा जी कोस थीटा, तो ये भी जी साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ को जाएगा, ये इस साइड चले जाएगा जी। ठीक है दोस्तों, ये चिकनेरस समतल है, तो यहाँ से लंब परपेंडिकुलर गिरेगा, तो यहाँ से देखिए फोर्स क्या लिख लेगा, F बराबर जी साइन थीटा, और एक लिख लेगा F बराबर माइनस जी कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, F बराबर जी माइनस साइन थीटा, और ये आ जाएगा हमारा चिकना नस समतल, F बराबर जी साइन थीटा, F बराबर जी कोस थीटा। ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। इस पे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। एक कण दी हुई ऊंचाई से चिकने समतल पर फिसलता है। एक कण है, एक कण दी हुई ऊंचाई से चिकने नत समतल पर फिसलता है। फिसलता है, सिद्ध करो कि नीचे तक पहुंचने का समय, सिद्ध करो नीचे तक पहुंचने तक का समय, नीचे तक पहुंचने तक का समय तल के ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ, तल के ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ बनाए गए कोण, बनाए गए कोण सेक का अनुपात है, सेक थीटा का अनुपात। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करना है हमें। तो ये देखिए कोई चिकना नस समतल है, अब चिकने नस समतल पर जो है यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, इसको नाम देते हैं ABC। और एक कण दी गई ऊंचाई से, यहाँ पर h ऊंचाई है, चिकने नस समतल पर फिसलता है, ये फिसल रहा है यहाँ पर, तो कोई कण है यहाँ पर वो फिसल रहा है, पहुँचने का समय तल के द्वारा उसके साथ बनाए गए कोण से सेक थीटा का अनुपात बनाता है। देखिए तो हमें पता है F बराबर होता है, अभी बताया था कोस थीटा। F बराबर कितना होता है दोस्तों, कोस जी कोस थीटा, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चिकने नस समतल पर, तो सेक थीटा हो जाएगा AB अपॉन AC। तो AC हमारे पास है H, ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा, तो H बराबर AB हमारे पास आ जाएगा H सेक थीटा। कितना हो जाएगा, H सेक थीटा। आगे देखते हैं। अब देखिए, तो अब S बराबर होता है UT प्लस हाफ इंटू GT स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास AB है, AB हमारे पास है दूरी है, तो हमारा पास हो जाएगा H सेक थीटा, H सेक थीटा, और U मेरा प्रारंभिक वेग है 0/1/2 इंटू G, और G कोस थीटा आ जाएगा और इंटू T स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। अब बस इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा T स्क्वायर बराबर 2H, ये 2 इसमें पहुंच जाएगा, 2H सेक थीटा अपॉन G कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर जो T स्क्वायर, इसे हम कांस्टेंट कर देंगे इतनी वाली टर्म को, क्योंकि 2H अपॉन कितना हो जाएगा, 2H अपॉन G ये हो जाएगा, और ये कोस ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा जो कॉमन निकलेगा तो ये सेक थीटा हो जाएगा, तो T प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, T सेक थीटा प्रोपोर्शनल टू सेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 डेसीमीटर लंबे और 10.9 डेसीमीटर ऊंचे किसी चिकने को नत समतल पर विश्राम गति से कोई भारी कण से सरकाता है। जब वह भूमि पर पहुंचता है तो उसका
वेग क्या होगा और कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हम अब करते हैं। देखिए 15 डेसीमीटर लंबे एक 10.9 डेसीमीटर ऊंचे, ये है 15 डेसीमीटर लंबे, 15 डेसीमीटर लंबे है, इसे मीटर में चेंज कर लेंगे तो 150 हो जाएगा और इसे ऊंचे पे 109 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चिकने न समतल विषाम गति से कोई भारी कण सरकाता है, जब भूमि पर पहुंचता है तो उसका वेग क्या होगा, कितने समय लगेगा। यहाँ से बनेगा थीटा, इसे नाम दे देंगे ए बी सी। किसे नाम दे देंगे, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम यहाँ निकालेंगे कोस थीटा, चिकने न समतल पर कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा होता है 109/150। ठीक है तो F बराबर होगा जी कोस थीटा, तो F बराबर होगा जी इंटू 109/150, 109/150। ठीक है दोस्तों, तो जी का मान रख देंगे 181, 109/150, ये हो जाएगा मेरा F। तो अब क्या करेंगे, अब इसका वेग निकालना है हमें, तो वेग और समय निकालना है। तो वेग और समय निकाल लेंगे, तो वेग हमारा होगा v² बराबर e² प्लस 2gs, तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और g जो हो जाएगा वो f हो जाएगा। यहाँ पर g कितना हो जाएगा, g हो जाएगा f हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 181 इंटू 109/150 इंटू s क्या है मेरे पास, s है मेरे पास 150, जितनी दूरी। ठीक है दोस्तों, अब इसे सोल्व करेंगे बस, तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करके आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 25, 150 से 150 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2 गुणा 9 से 81 गुणा 109, तो इसके जब ये अंडर रूट में चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 9 × 81 109, और ये बाहर निकलेगा 109 अंडर रूट 18v, तो ये इतना आ जाएगा 109 अंडर रूट 18v। तो अब पूछ रहा है इसका टाइम बताना है, तो टाइम एस बराबर कितना होगा, ut प्लस हाफ इंटू GT², तो ये हो जाएगा u हमारे पास 0, और ये होगा जी कितना हो जाएगा, दूरी हमारे पास 150, 1/2 प्लस इंटू जी का मान आ जाएगा 981 इंटू, और t हमें फाइंड आउट करना है, तो ये t हमें फाइंड आउट करना है, तो 109/150 t² हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इसमें चले जाएगा 150 में, तो हो जाएगा t² इंटू 150 इंटू 150 अपॉन ये जाएगा 981 इंटू 109। ठीक है दोस्तों, और इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे अब, तो इसको सोल्व करके जो आएगा, तो दोस्तों कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, 50√2 अपॉन 109, इतने सेकंड इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप कैलकुलेशन आप खुद भी कर लेना, कैलकुलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन आपको सोल्व करना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है 30 डिग्री पर झुके हुए समतल पर ऊपर की कोई पिंड 245.25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया, विरामावस्था प्राप्त करने पर चलिए दूरी और बीता हुआ समय ज्ञात करना है, यानी कि एस और टी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से कोई चिकना समतल है, यहाँ से हमारा 30 डिग्री बना रहा है, ये दूरी बतानी है, हमें टाइम बताना है, और u बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा f बराबर माइनस के g साइन थीटा, तो g साइन थीटा साइन 30 डिग्री, तो माइनस g इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हो जाएगा g 1/2 इंटू f हमारे पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो v बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा, और u बराबर है 245.25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इतना हमारे पास v है। इसे रफ कर देते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं है, तो इसको हो जाएगा s बराबर ut प्लस 1/2 इंटू GT², तो हमारे पास देखिए u कितना है, u है हमारे पास 245.20, और टाइम हमें निकालना पड़ेगा, पहले टाइम ही निकाल लेते हैं। तो v बराबर u हो जाएगा ft, तो हमारे पास u हमारे पास तो 0 है, और u दे रखा 245.2 इंटू f, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के g/2, तो माइनस के g/2 इंटू टी, तो इसका माइनस के 245.2 इज इक्वल टू g/2 इंटू टी,
तो 245.25 अपॉन 2 ऊपर आ जाएगा, जी नीचे चले जाएगा, ये आ जाएगा टी, तो टी बराबर आ जाएगा 1/2 सेकेंड। टी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/2 सेकेंड। अब निकालते हैं इसकी दूरी। तो देखो दोस्तों, दूरी निकाल लेते हैं हम इसकी। तो दूरी निकलेगी s बराबर ut प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 245.25 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू 981 और 1/4। ठीक है दोस्तों, 1/4। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके इससे दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी आएगी 981/16 इतने मीटर। तो ये हमारी दूरी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 36 पर। क्वेश्चन है दोस्तों 36 पर साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5 कोण से नत किसी समतल पर कोई कण एक ऊपर की ओर दूसरा कण नीचे की ओर प्रक्षेपित होता है। यदि प्रत्येक अवस्था में अधिवेग g/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो तो 4 सेकंड से प्राप्त दूरी तथा वेग बताना है। तो थीटा बराबर मेरे पास है साइन इनवर्स 3/5, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास u कितना है? u है हमारा g/2, t बराबर है 4 सेकंड। 4 सेकंड हमारा t है। तो हमें निकालना है s और v। तो हमें फॉर्मूला पता है u t प्लस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास u/2 इंटू ये हो जाएगा इंटू 2 4 सेकेंड 1/2 इंटू जी इंटू 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम दूरी फाइंड आउट कर लेंगे। इसे रफ कर देते हैं। तो यहाँ से रफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2g प्लस 8g इक्वल टू 3/5। इसे हम कट कर देंगे। नहीं, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2g आ जाएगा, ये 8g आ जाएगा, ये आ जाएगा 10g। s बराबर हो जाएगा हमारा 10g दूरी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10g हमारे पास दूरी आ जाएगी। यहाँ गड़बड़ हो गई कहीं, ये g की जगह साइन थीटा पुट करना था, साइन थीटा और 4 चौक 16, ये गड़बड़ हो गई। तो ये होता 3/5, जो हमने पीछे साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, यहाँ था 3/5। तो आ जाएगा 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 6g। तो ये आ जाएगा मेरा 6g। जी का वैल्यू आपको पता ही है, बस इससे रख के सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से वेग और निकाल लेते हैं। v बराबर होगा u प्लस इंटू एफ टी। तो वी यू हमारा g प्लस f कितना है? f है हमारे पास g साइन थीटा इंटू 4। तो इसे हम सोल्व आउट कर लेंगे, g कॉमन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 3/5 इंटू 4। तो g हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 29/10 इंटू v। तो v ये हमारे पास वेग आ जाएगा इतना। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों। ऊर्ध्वाधर वृत्त है। ऊर्ध्वाधर वृत्त के उच्चतम बिंदु पर, यहाँ पर कोई उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु से खींची हुई किसी चिकनी जीवा पर किसी कण से फिसलने का समय अचर होता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये जीवा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो अब ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इस पर स्पर्श कर रहा है। ये हमारे पास थीटा हो जाएगा, ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये हमारे पास बी हो जाएगा, हमारे पास डी हो जाएगा, ये हमारे पास डी हो जाएगा। तो होगा ए बी बराबर ए सी बराबर कोस थीटा। तो ए बी बराबर हो जाएगा डी कोस थीटा। ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला पता है यू टी प्लस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो हमारे पास यू हमारे पास 0 है, 1/2 इंटू जी की जगह आ जाएगा जी कोस थीटा इंटू टी स्क्वायर, और दूरी हमारे पास पता है डी कोस थीटा। तो हमारे पास डी कोस थीटा से कोस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 2d अपॉन जी। तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2d/g। तो इतना हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम जो होगा हमारा पास कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
तो अब आगे देखते हैं, जैसे कि गुब्बारे वाले क्वेश्चन है इसमें जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो क्या है, ऊपर उठता हुआ कोई गुब्बारे से गिराया गया पिंड। मान लीजिए कोई गुब्बारा ऊपर उठ रहा है और उससे कोई पिंड गिरा दिया गया, तब ऊपर की ओर गति करने पर, 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 तब हम ये लेंगे माइनस के h बराबर यू टी प्लस के हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ये हम ऊपर की ओर गति करने पर लेंगे माइनस, ठीक है दोस्तों। और जब गुब्बारा नीचे की ओर गति कर रहा होगा, नीचे की ओर गति करने पर, जब गुब्बारा नीचे की ओर गति कर रहा होगा तो h बराबर माइनस के यू टी प्लस के हाफ इंटू जी टी स्क्वायर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर चढ़ता हुआ गुब्बारे से जो पृथ्वी से 146.58 है मीटर की ऊंचाई पर है, एक पत्थर गिराया जाता है। यदि पत्थर को पृथ्वी तक आने में 6 सेकंड लगे तो बताओ गुब्बारा किस वेग से ऊपर चढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन है। तो हमें फॉर्मूला पता है एच यू टी प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला पता होता है। तो ये हमारे पास हेक्टर में है तो इसे बदल लेंगे 1.58, ये आ जाएगा हमारे पास 14658, क्योंकि इसमें इससे 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हेक्टर मीटर में बदल लेंगे। और ये हो जाएगा माइनस, अभी मैंने बताया था कि ऊपर चढ़ता है तो किससे होता है, माइनस होता है। ये 6g 1/2 इंटू जी, और ये हो जाएगा 6 छंग 36, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, u निकाल लेंगे यहाँ से हम। तो u कैसे निकालेंगे, इसको हम 9.81 कर लेते हैं। तो इसको हम u निकालेंगे तो u आएगा मेरा 500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसे मीटर में बदल लेंगे तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड हमारे पास u आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतने मीटर प्रति सेकंड से वेग गुब्बारा जो है ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो दोस्तों बने रहें हमारे चैनल पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक यू।